लोग देख रहे हैं एलिवेशन। ओके, तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो हम लोग करने वाले हैं ना, ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो था an। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा सम से रिलेटेड क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे भाई, क्या क्या फॉर्मूला होगा, तो फटाफट वो सब देखते हैं, उसके बाद करते हैं एक्सरसाइज। देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ एक फॉर्मूले के दम पे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है भाई, चलिए तो सबसे पहला ये जो सम है, इस सम वाले फॉर्मूले को हम लोग सीखते हैं। इस सम वाले फॉर्मूले में, इस सम वाले एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होगा ना, वो होता है सम ऑफ एपी। चलिए मान लीजिए एक एपी आपको गिवन है, एकदम हलवा वाला एक एपी ले लेते हैं, एकदम सिंपल सा मीठा सा, वो भी ठंडा हलवा। चलो ठीक है, एक हलवा ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एकदम हलवा सा क्वेश्चन। 2 है, 6 है, फिर 10 है, फिर 14 है, एंड सो ऑन। ठीक, मान लीजिए ये एक एपी आपको गिवन है। ठीक, अब रही बात कि इस एपी का पहला टर्म क्या है, 2 है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का है। बहुत अच्छी बात है। ठीक, और चलिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस एपी के 50 टर्म का सम निकालिए, वैसे तो अगर मैं तुम्हें कहूं इस एपी में पहले 2 टर्म का सम निकालो, तो आप क्या करोगे, एकदम सिंपल सा 2 + 6 8। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 टर्म का सम निकालो, तो आप क्या करोगे, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 6 + 2 8 + 10 18, है ना। और फिर 18 में और 14 जोड़ दो तो 4 टर्म्स के सम आ जाएंगे, है ना। तो यहां पे क्या है, इस सवाल में हम लोग असल में एपी के टर्म्स का सम निकालने वाले हैं। तो भाई अगर मान लीजिए आपको चारों टर्म के सम निकालने बोल दिए गए, 4 टर्म, तो आप क्या करोगे, 2 + 6 है ना, 6 चलो जोड़ दो ना, ये 20 और 12, 20 और 12 32 हो गया। सबको ऐड करोगे, 2 + 6 + 10 + 14, तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये देखिए 14 + 6 20, 30 32। ठीक, लेकिन क्या हो अगर आपसे ये बोला जाए कि भैया 4 या 5 टर्म का सम नहीं चाहिए, हमें एपी का 50 टर्म का एकदम बल्क में होलसेल में चाहिए सम, तो फिर क्या करोगे आप, फिर वहां पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके तो ऐड करने से काम नहीं चलेगा ना, फिर वहां पे लगेगा एक मस्त सा बढ़िया सा फॉर्मूला। ठीक, तो वो फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं भाई। तो वो फॉर्मूला है SN, जहां N रिप्रेजेंट करेगा कि आप कितने टर्म का सम निकाल रहे हो। मान लीजिए आपसे कहा गया 50 टर्म का सम निकालना है, तो आप N कितना लिख दोगे, N लिख दोगे 50। आपको निकालना है 50 टर्म का सम, तो आप इस N की जगह लिख दोगे 50। ठीक, S50 आपको निकालना है। लेकिन फॉर्मूला क्या है, तो भाई सम निकालने का फॉर्मूला, चलिए अभी फिलहाल तो n लिख देते हैं। ठीक, एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, और फॉर्मूला ये होगा Sn का, पहले तो लिखना है n/2, फिर लगा देना एक बढ़िया सा गेट, एकदम लोहे का गेट, बढ़िया सा ब्रैकेट लगाना है। ठीक, Sn n/2, ठीक, ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद लिखेंगे 2a + n-1 इंटू डी, और फिर ये दरवाजा बंद। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। ठीक, ये पहला फॉर्मूला है। अभी एक नहीं, 2 और आएगा, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला एक ही है, बस इसी से हम डिराइव करने वाले हैं। चलिए ठीक है, ये एक फॉर्मूला तो हो गया डन, ये एक तो भैया हो गया डन। ठीक, लेकिन फिर बाकी का क्या है, बाकी का देखो जरा, ये देखो, ये रहा n/2, ये रहा ब्रैकेट, 2a को लिख सकते हैं ना a + a, 2a को a + a लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ये रहा प्लस, उसके बाद ये रहा n-1 इंटू डी, और ये रहा ब्रैकेट क्लोज। अब जरा ध्यान दीजिए, an का क्या फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, है ना। an का यही फॉर्मूला था ना, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला तो यही था। चेक कीजिए, a + n-1 इंटू डी, ये a + n-1 इंटू डी है या नहीं है, बिल्कुल है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना भाई, n/2, ये रहा ब्रैकेट, ये रहा a, ये रहा प्लस,
और इस पूरे के बदले हम an लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो Sn का दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब आप पूछोगे सर कब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कब ये दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और ये तीसरे के बारे में आप क्या बोल रहे थे? तो तीसरा असल में यही है, सेम, कुछ अलग नहीं है रे बाबा। देखो क्या है ना, कभी कभी एपी में हम लोग जो एन है वो आखिरी टर्म भी होता है, तो एसएन क्या है? एसएन इक्वल्स टू एन बाई टू, ये रहा ए, ये रहा। जब ए एन आखिरी टर्म होगा एपी का, जब आखिरी टर्म होगा एपी का, तो ए एन को लिख देंगे एल। एल मतलब लास्ट टर्म। अब मैं तुम्हें खुद कह रहा हूं अपने पर्सनल गारंटी, भैया इस फॉर्मूले का कहीं इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कहीं इस्तेमाल हो भी रहा होगा तो इसे नहीं, इसे करना है, जानबूझकर करना है, बस मेरी मर्जी, यही यूज करेंगे हम, इसे यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं करना है। चलो ठीक है, तो इस वाले को तो हम भाव ही नहीं देंगे, इस वाले को तो आप इग्नोर ही कीजिए। ये दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और इन्हीं दोनों के बारे में जानिए कि कब इस फॉर्मूले को यूज करना है और कब इसको यूज करना है। तो भाई कब इसे यूज करना है? जैसे कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम ये देखते हैं, ये देखो कि ये जो सवाल मैंने अभी दिया है, इस एपी में आप बताइए क्या आपको एन मालूम है? क्या आपको एन मालूम है? नहीं मालूम है। जब आपको एन नहीं मालूम है, एक बात बताओ, जब आपको एन मालूम ही नहीं है तो फिर ऑब्वियसली पहला वाला ही तो लगेगा फॉर्मूला। लेकिन मान लीजिए इसी एपी में फॉर एग्जांपल कोई एन गिवन हो, तो आपको ए मालूम है, एन भी अगर मालूम है, अगर गिवन है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना। फिर ये वाला क्यों लगाना है भाई? ये वाला आसान है, ये फॉर्मूला लगाओ, राइट? तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल क्योंकि एन नहीं मालूम है, अगर एन नहीं मालूम है तो पहला वाला फॉर्मूला लगा कर देखते हैं, ठीक? और दूसरा वाला तो लग ही नहीं सकता, एन पता ही नहीं है आपको। लेकिन हाँ, विद टाइम धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि पहले एन निकाल ले और फिर ये फॉर्मूला लगा ले, तो फिर क्या ही नया, क्या ही फायदा हुआ? एन निकालने में जितना वक्त लगेगा उतना तो फिर इसी फॉर्मूले पे लगा दो मेहनत भैया, तब भी यही फॉर्मूला यूज करना है। चलो एक काम करते हैं, इस सवाल में तो फिलहाल हम पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक? तो हमें एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ठीक है, ये रहा एसएन। एन कितना है भाई? एन 50, आपको 50 टर्म का सम निकालना है ना। चलिए ये रहा 50/2, उसके बाद 2 इंटू ए कितना है? ए है 2, ओके 2a प्लस एन माइनस 1, एन कितना है? 50, तो 50 माइनस 1 49 इंटू डी कितना है? डी है 4, ओके। तो ये रहा 225 ज़ा, तो ये रहा 25, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, ये रहा प्लस 49 इंटू 4 196, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 196 इंटू 4 200, सॉरी 196 प्लस 4 है 200, और ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50 के साथ 2 0। तो भाई सम आ गया, कितने टर्म का सम आ गया? 50 टर्म का सम आ गया। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने सीख लिया फॉर्मूला। भाई पहला फॉर्मूला तो हो गया, दूसरा फॉर्मूला भी अभी यूज कर लेंगे, एक्सरसाइज में ही यूज करेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एक्सरसाइज। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। वही सेम काम जो अभी हमने किया, ठीक है? तो क्या करना है भाई? सम निकालना है, इन एपीज का सम निकालना है। चलो पहला एपी देखते हैं। पहला एपी क्या है भाई? पहला एपी आपको गिवन है 2 7 12 एंड सो ऑन, और टोटल 10 ऐसे टर्म्स के सम निकालने। देखो कितने टर्म्स का सम निकालना है भाई? कितने टर्म्स का सम निकालना है? 10 टर्म का सम निकालना है, ठीक? तो सबसे पहले तो आप n लिख दीजिए, कितना है आपका 10। 10 ऐसे टर्म, 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। a आपको गिवन है, a कितना गिवन है भाई? 2 गिवन है, और d मालूम है आपको, देखिए 2 से 7 हो गया, तो d कितने का है? 5 का है। प्लस में है या माइनस में है? देखो 2 से 7 हुआ है, बढ़ा है, यानी कि प्लस में 5। ओके, तो d हो गया प्लस में 5, डन।
अब हम निकालते हैं यहां पर सम कैसे निकलेगा? एस एन के फॉर्मूले से लगेगा क्या? अब हम एन की जगह एन लिखेंगे क्योंकि हमें एन मालूम है। कितना मालूम है? 10 मालूम है, तो हम लिखेंगे एस 10। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू प्लस एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? n बाई टू, ठीक, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले का पुट करते हैं भाई। सबसे पहले क्या है? n बाई टू, एन कितना है? 10। चलो ना, ठीक है भाई, एक बार फॉर्मूला लिख ही देते हैं ना, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ठीक है, s 10 निकालना है, n की जगह कितना रखना है? कितना रखना है? 10 रखना है। तो ये रहा 10 बाई टू ब्रैकेट, ये रहा 2। a कितना है भाई? a कितना है? यहाँ देखिए 2 गिवन है, तो a लिख देते हैं 2। ये रहा प्लस n, देखो कितना है? 10। n कितना है? 10। तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9। तो सीधे सीधे 9 लिखो ना। और d कितना है? 5। सिंपल। अब जरा चेक कीजिए, ये 2 5 जा 10, ये रहा 5, और ये 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45। भाई ये कितना आ गया? 5 इंटू 49। वेरी गुड, यहाँ पे लगभग आपका हो गया सॉल्व। 49 इंटू 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20, 245। ओके भाई, तो सम आ गया 245। कितने टर्म्स का? 10 टर्म का सम आ गया 245। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या है भाई? सेकंड पार्ट में, चलो इसको तो इरेज कर देते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? चलिए देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है भाई? एपी आपको गिवन है, कहाँ से गिवन है? -37। गुड, -37 लिखना रे बाबा। 37, फिर -33। गुड, उसके बाद -29। गुड, और फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा। हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है इस दफा? 12 टर्म का सम निकालना है। इसका मतलब n गिवन है 12, a मालूम है कितना? -37। d पता है क्या? चेक कीजिए, दोनों माइनस में। जब दोनों माइनस में हो ना, तो थोड़ा सा तुम लोग गलती करते हो बाबा, इसीलिए ध्यान से। जब दोनों माइनस में हो तो सेपरेट d निकाल लीजिए, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक, जब आप लोग एक्सपीरियंस हो जाओ कि हाँ कैसे निकालते, फिर निकाल लेना। लेकिन जब स्टार्टिंग में है तो आप लोग कर लो। तो आगे वाले टर्म में से माइनस करना है पीछे वाले टर्म को। पीछे वाला टर्म क्या है? 37 है, तो ये हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37, ये आ जाएगा 4। डी कितने का हो गया भाई? प्लस में 4। चलिए डी को लिख देते हैं प्लस में 4। राइट, अब ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया। क्या एस एन नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला भी लिख दीजिए, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 12 निकालना है भाई। एन 12 है तो एन की जगह 12 रख दीजिए। क्या होगा यहाँ पे? 12 बाई टू, ये रहा 12 बाई टू, ब्रैकेट लगा दीजिए, 2 इंटू ए कितना है? -37, ये रहा प्लस। ठीक, ये रहा 2 इंटू ए, 2a, ये रहा प्लस, और फिर n-1। बाबा n कितना है? n तो 12 है ना, 12 माइनस 1 11, तो n-1 की जगह लिख देते 11। और d कितना गिवन है भाई? d गिवन है 4। ओके, तो ये रहा d4। अब जरा चेक कीजिए, 2 6 नहीं कट जाएगा? हाँ हाँ कट जाएगा, तो कैंसिल होगा रे बाबा। ये कट जाएगा का क्या मतलब होता है? कैंसिल होता है, कैंसिल। हाँ, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। ठीक, उसके बाद क्या है भाई? 37 इंटू 2, 37 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 74 माइनस में है ना, तो माइनस लिखिए। ठीक, माइनस में है तो माइनस लिख दिया, 74 लिख दिया। ये रहा प्लस 11 4 जा 44 भी होता है। वो बेटे सब पता है अपने को रे बाबा, 44 होता है। चलो आगे क्या है? ये रहा 6। अब यहाँ पे -74 है और प्लस 44 है। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही, चलिए माइनस कर देते हैं। और रखेंगे कितना? साइन रखेंगे माइनस का, तो यहाँ पे -30 आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, -180 आ जाएगा। तो भाई S12 हमें तो मिल गया। कितना मिल गया? 12 टर्म का सम मिल गया हमें। कितना? 180, वो भी कैसा? माइनस में 180। चलिए, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। ठीक है,
तो पार्ट 3 में डेसिमल नंबर है, घबराने की जरूरत नहीं, डेसिमल हो फ्रैक्शन हो सब करेंगे, हम इनसे ज्यादा डीट है, मान के चलिए हम इनसे ज्यादा डीट है। बाबा डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस बनाया किसने, इंसानों ने ही तो बनाया, सॉल्व इंसान ही कर रहा है। ओके तो थर्ड पार्ट क्या है भाई, चलिए एपी गिवन है, क्या गिवन है एपी 0.6 ओके, उसके बाद 1.7 ये भी ओके, उसके बाद 2.8 थोड़ा सा ज्यादा ओके, और 100 नहीं ये ओके नहीं, 100 टर्म का बोल रहा है यार, ये कैसे ओके, 100 टर्म्स का सम, मतलब फॉर्मूला मिल गया तो ये कुछ भी निकालेंगे क्या, 100 टर्म का सम निकालने बोल रहे हैं यार, फॉर्मूला मिल गया तो भाई थोड़ा मोड़ा दो ना, 100 टर्म का सम निकाल के क्या करना है, लेकिन हम तो निकालेंगे, डी टाइम भी भैया, 100 टर्म का सम चाहिए तुम्हें, 100 टर्म का सम बताएंगे हम। ओके तो आगे हमें 100 टर्म्स का सम चाहिए, तो n कितना है बाबा 100, a कितना है देखो, सबसे पहला a है 0.6, और d तो हम निकाल ही लेंगे बिंदास, कितना निकलेगा d, माइनस करके निकलेगा रे बाबा, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कीजिए, तो 1.6 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, सिंपल। तो d कितना है भाई, d है 1.1, गुड, d भी हमने निकाल लिया 1.1। अब देखो a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है, हमें sn निकालना है, कितने टर्म्स का सम निकालना है, 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो sn का फॉर्मूला पुट कर दीजिए n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो ये रहा s, n कितना होता है, n गिवन है 100, ओके तो यहाँ पे भी 100 अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये रहा 2, a का वैल्यू गिवन है 0.6, ओके ये लिख दिया 0.6, ये रहा प्लस n कितना है 100, 100 माइनस 1 होगा 99, ये रहा 99, और d कितना गिवन है, d है 1.1, ओके ठीक। तो डेसिमल वाले क्वेश्चन से ना ऐसे कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ये देखो 250, अल्लाह हाफिज, कहानी खत्म, इसका 50 बज गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2, और ये रहा प्लस, और ये 9.99 इंटू 11, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये रहा 91089, डेसिमल डाल देंगे एक डिजिट के बाद, तो ये आ गया 99 इंटू 11 108.9, ओके तो यहाँ पे लिख देते हैं 108.9, ठीक है। सिली मिस्टेक्स तो सबसे होते हैं, जरा सिली मिस्टेक्स पे ध्यान दिया कीजिए, सबसे होते रहे बाबा, मैं तो 2 + 2 22 लिख के आया था एग्जाम में, इतना गुस्सा आया था मुझे, मैंने तो ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स किए है ना कि खुद पे गुस्सा आता है, खुद को मन करता है एक रैपट दूं खींच के, ठीक। तो सिली मिस्टेक्स नहीं करना रे बाबा, उसका जो पछतावा होता है ना बड़ा गंदा होता है, ठीक। तो जब भी ऐसा लगे कंफ्यूजन तो चेक कर लो, ठीक है, ये मेरे को हुआ है, अभी ऐसा लगा कि मैंने मिस्टेक किया तो चेक कर लेते हैं, ठीक है, 99 फिर 99 9 9 18 1, ठीक है भैया हम तो सही है, ठीक। ओके इसको ऐड भी तो करना है, 1.2 ऐड कर दीजिए, 1.2 ऐड कर देते हैं, 9 और 2 11, 8 और 1 9, 1 10 का 1 1 1 110, 110.1, अब इसे भी मल्टीप्लाई करना है बताइए, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन का काम तो मैं कैलकुलेटर से कर सकता हूं, मैं क्यों टाइम बर्बाद करूं, ठीक है, 0 से डेसिमल खत्म, उसके बाद 1101 इंटू 5, सिंपल भाई, 0 खत्म कर दिया, डेसिमल हटा दिया, आप भी करके देख लो, ठीक। ये कितना आ जाएगा 5055, कितना आ गया सम S100, कितना आ गया S100 आ गया 5505, नाइस। तो भाई ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब करते हैं पार्ट 4, चलिए पार्ट 4 करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, ओके तो पार्ट 4 करते हैं, ये रहा पार्ट 4। एपी में आपको वैल्यूज गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन। आपको 11 टर्म का सम निकालना है, यानी कि n है 11, ठीक है। तो आपको 11 टर्म का सम निकालना है, यानी कि n आपको गिवन है 11। ऐसे केस में आप चेक कीजिए, आपको फ्रैक्शन गिवन है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, a कितना है, a है 1/15, ठीक है। और d निकालना है भाई, d कैसे निकलता है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम,
ठीक है, 5 माइनस 4 और ये हो जाएगा 1/60। डी का वैल्यू आ गया एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद 1/60। चलो एक दफ़ा 1/60 आ गया है, अब हमें S11 ही तो निकालना है, तो फॉर्मूला रख दीजिए 11/2, 2 इंटू ए प्लस 10d n-1 होता है ना। अब बार बार फॉर्मूला रखकर अपने आप को क्यों नीचा दिखा रहे हो बाबा, अब सीधे सीधे काम करो, ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला पे वैल्यू रखना है अब, ठीक है। ये रहा n/2 2a प्लस n-1, n कितना है 11, 11 माइनस 1 10d, ठीक है। ये रहा 11/2, ये रहा 2, a की जगह कितना लिखेंगे 1/15 लिखेंगे, ये रहा 1/15 प्लस, है ना। उसके बाद 10, ये रहा 10 इंटू डी कितना है बाबा, डी है 1/60, चलिए 1/60 लिख देते हैं और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। ये रहा 11/2, ये आएगा 2/15 और ये रहा प्लस ये 0 0 काट दीजिए, ये रहा 1/6। अब एलसीएम ले लीजिए 11/2, 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। 52 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5। चलिए तो ये आ गया 11/2, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9/30। कुछ कैंसल आउट वगैरह होगा क्या? बिल्कुल होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30। कुछ और कैंसल आउट होगा क्या? तो ये आ गया आंसर 33/20। भाई सम जो है S11 टर्म का है ना सम, हाँ जी 11 टर्म का सम है, तो S11 कितना आ गया 33/20। चलिए तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का चारों का 4 पार्ट हाँ खत्म कर लिया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। ठीक है भाई, नीचे जो भी आपको गिवन है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 क्वेश्चंस गिवन है। इन 3 क्वेश्चंस के हमें फिर से सम ही निकालना है। चलिए तो अगर फर्स्ट वाला हम देखें तो फर्स्ट वाले में क्या है भाई? फर्स्ट वाले में है, पहला है 7, ये प्लस साइन को आप इग्नोर कीजिए। उसके बाद है 10 1/2, उसके बाद है 14 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चल रहा है? ये 84 तक चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 84 टर्म्स है, नहीं, आप देखिए यहाँ पे टर्म्स नहीं लिखे हैं। इस एपी का आखिरी टर्म है 84। ठीक, अब इसका हमें निकालना है सम। चलिए तो इसका अगर हमें सम निकालना है, देखिए आपको a मालूम है, कितना मालूम है? a 7। ठीक है भाई, तो a मालूम है 7 और फिर an मालूम है, an मालूम है, an कितना है? an है 84। अब देखिए आपको a मालूम है, an मालूम है, राइट? क्या आपको यहां पर n मालूम है? नहीं मालूम है। तो पहले तो आपको n निकालना पड़ेगा। वो n किससे निकलेगा? 84 से। ठीक है, तो चलिए क्योंकि आपको an मालूम है तो हम इसे सॉल्व करके n का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। एक दफा n का वैल्यू हमने निकाल लिया, उसके बाद हम आसानी से Sn निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें a मालूम है, क्योंकि हमें an मालूम है, तो हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 a प्लस an। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे। अब देखो a मालूम है, an मालूम है, लेकिन n मालूम नहीं है। क्योंकि n हमें पता नहीं है तो पहले तो n निकालना पड़ेगा ना भाई। तो चलो पहले n निकालते हैं। तो an का फॉर्मूला यूज करके n निकाल लेते हैं भाई। an का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 84। ठीक है, तो क्या है? a है 7, गुड। क्या है n? वो तो हमें निकालना है। और d कितना गिवन है भाई? पहले तो d देखो, ये 7 से हो गया 10.5। ठीक, अगर ये 10.5 हुआ है, इसका मतलब 3.5 इज द डिफरेंस, राइट? तो डिफरेंस निकालना है अगर, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21/2। ठीक है भाई, तो ये रहा 21/2 और माइनस कर देंगे 7, 7 को लिख देंगे 7/1। ओके, तो यहाँ पे आप माइनस करके और देख लीजिए भाई, ये रहा LCM 2, ये रहा 21 माइनस 14
ठीक है, कितना आ गया 7/2। अब d आप 7/2 लिख दीजिए या 3.5 लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। ओके, तो a कितना गिवन है 7, ये लिख दिया 7, ये रहा प्लस n तो आपको निकालना है और d हमें पता चल चुका है 7/2। चलिए ये रहा 7/2 इक्वल्स टू 84। जब भी n निकालना हो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो इस a को इधर भेजिए, है ना, राइट। तो a इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2 ब्रैकेट में n-1 इक्वल्स टू 84 और ये 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, राइट। और जब हम माइनस कर देंगे तो ये 7/2 ब्रैकेट n-1 इक्वल्स टू बन जाएगा 77, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें ये 7 11 टाइम्स कट जाएगा, राइट, और ये 2 इंटू 11 बन जाएगा 22, n-1 11 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 11 इंटू 2 बन जाएगा 22। ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई 22, -1 इधर आकर हो गया +1 और n हो गया 23। तो इसका मतलब ये है कि हमें सम निकालना है, ठीक, जहां कितने टर्म्स के एपी में कितने टर्म्स का सम निकालना है 84 तक, ये बनता है टोटल 23 टर्म्स। तो हमें असल में निकालना है S23, हमें निकालना है S23। सम कितने टर्म्स का निकालना है, सम निकालना है 23 टर्म्स का, ठीक है। तो चलिए 23 टर्म्स का सम निकालते हैं। पहले तो हम लिखेंगे 20, फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है n/2, तो n कितना है 23 है, 23/2 लिख देंगे। a मालूम है क्या, बिल्कुल मालूम है 7। चलिए a की जगह लिख देते हैं 7 और an की जगह क्या लिखते हैं, an की जगह लिखते हैं 84। अच्छा जी, चलिए 84 भी लिख दिया। अब आगे क्या, आगे सॉल्व करना रे बाबा, आगे क्या इतना बार बार क्या पूछना है। 84 + 71 क्या होता है 90, 84 + 7, 84 + 7 हो जाएगा 91। चलिए इसको लिख दीजिए 91। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई, 23 इंटू 91, ये रहा 3, ये रहा 27, ये रहा 2 1 2 और ये रहा 18, कितना आ गया 2093, ये आ गया 2093 अपॉन में 2। चलिए तो ये आ गया S23 का वैल्यू। ओके, तो हमने S23 का वैल्यू फर्स्ट वाला तो हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए सेकंड करते हैं भाई। ओके, सेकंड में क्या है, ओके सेकंड वाले क्वेश्चन, चलो इसको तो खैर इरेज कर देते हैं और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है पहला 34, कितना है पहला टर्म 34 है, दूसरा टर्म कितना है भाई 32 है, तीसरा कितना है 30 है। कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है 10 तक। ओके, तो सबसे पहला टर्म क्या है, सबसे पहला टर्म है a मिल गया 34। an मालूम है क्या, हाँ 100% मालूम है। an कितना गिवन है, an है 10। चलिए ठीक है, और d आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से 34 से ये हो गया 32, कम हुआ है ना भाई, तो d कैसा होगा माइनस में, कितना माइनस में 34, 32 माइनस 4, 32 माइनस 34 आ जाएगा -2। चलिए d भी हमें मिल गया। अब क्या करना है, हमें तो भाई n का वैल्यू पहले चाहिए। जब तक n का वैल्यू नहीं मिलेगा तो आप सम कैसे निकालोगे, राइट। तो चलो पहले n का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा n का वैल्यू, तो सिंपल, पहले n का वैल्यू निकालने के लिए an का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो an आपको गिवन है 10, an का क्या फॉर्मूला होता है, a + n-1 इंटू d इक्वल्स टू 10। बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखो हमें a मालूम है, कितना मालूम है 34 मालूम है, ये रहा, प्लस n का वैल्यू तो निकालना है ना, चलो इसे n-1 ही रहने देते हैं। और d हमें पता है, कितना पता है -2 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल्स टू 10, ठीक है। ओके, इक्वल्स टू 10 भी आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो इस a को इधर लाना है, और a को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा -2 इंटू n-1 इक्वल्स टू 10। ये 34 इधर आकर क्या हो जाएगा -34, राइट। और फिर ये -2 इंटू n-1 हो जाएगा -24। ओके, तो यहां से ये माइनस और माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर ये 2 को भी कैंसिल आउट कर दो, 2 1 * 2, 2 12 * 24, राइट। और फिर यहाँ पे n-1 जो है वो हो गया 12, ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा,
और n हो जाएगा 12 + 1 13। इसका मतलब हमें इस AP में टोटल 13 टर्म्स के सम निकालना है। तो इसका मतलब हमें निकालना है S13, राइट। अगर हमें S13 निकालना है और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + an, राइट। तो भाई a भी मालूम है, an भी मालूम है, तो जाहिर सी बात है यही फॉर्मूला यूज करेंगे ना। ओके, तो S13 निकालते हैं भाई। S13 कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो 13/2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे a + an, राइट। अब a हमें मालूम है, a कितना मालूम है, a मालूम है 34, तो a की जगह लिखेंगे 34 प्लस an कितना मालूम है 10। ये तो बहुत ही आसान हो गया भाई, ये रहा 13/2 और 34 + 10 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। चलिए इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। 13 × 22, 13 × 22, 6 2 6 2, ये हो गया 286। चलिए तो ये 13 S13 आ गया 286। सेकेंड पार्ट डन। अब करते हैं थर्ड पार्ट। ओके, 1 2 3, कुछ टाइम के बाद हम हो जाएंगे फ्री। उसके बाद आप लोग भी फ्री हो जाओगे बोर्ड एग्जाम्स देकर। चलो तो थर्ड वाला हिस्सा, थर्ड वाला क्या है भाई, AP आपको गिवन है -5, उसके बाद गिवन है -8। मैंने कहा था ना प्लस वाले साइन को इग्नोर कीजिए, इस साइन को इग्नोर कीजिए, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सम ही तो निकालना है। तो प्लस साइन आप लिखो ना लिखो, ये तो सवाल में प्लस दिखा रखा है, क्वेश्चन में अगर प्लस ना भी हो, आपको कहा गया है सम निकालने, तो ऐड ही तो करोगे, राइट। तो मैं यहाँ पे प्लस साइन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सीधे AP लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद क्या है -11, और फिर ये आखिरी वाला आपको जो टर्म है वो गिवन है -230, ठीक है। तो -5 से ये शुरू हो रहा है, -230 तक जा रहा है। A तो आपको आसानी से दिख गया, A कितना है भाई, A है -5। फिर AN भी दिख गया भाई, AN कितना है -230। ओके, -230 भी लिख देते हैं, ठीक है भाई, ये रहा -230। अब रही बात D की, है ना। अब रही बात D, देखो -5 से ये हो गया -8, तो D कितना है, चलिए D निकाल लेते हैं ना भाई। इसमें क्या है, D कैसे निकलता है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो। आगे वाला टर्म है -8, ये रहा माइनस, और फिर पीछे वाला टर्म है -5, दो बार साइन होता है, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये रहा -8 और माइनस माइनस हो गया +5, ठीक, कितना आ गया -3। D कितने का है, D है -3। चलिए A आ गया, AN आ गया, D आ गया। अब आपको अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको N भी चाहिए होगा, तो चलो पहले N निकाल लें। N कैसे निकलेगा भाई, AN के फॉर्मूले से निकलेगा N, राइट। AN के फॉर्मूले से N निकल जाएगा। चलो AN आपको गिवन है -230। अब इसी को सॉल्व करते हैं, AN का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, A + n - 1 × D = -230। गुड, A मालूम है आपको, कितना मालूम है, -5, वेरी गुड। ये रहा प्लस N तो मालूम नहीं है, वो तो निकालना है, और D आपको गिवन है, कितना गिवन है, -3। चलिए ये रहा -3 = -230। सबसे पहले N निकालने के लिए क्या करना होता है, A को दूसरे साइड लाना होता है। चलो ले आते हैं, यहाँ बचेगा -3 × n - 1, ये रहा -3 × n - 1 = -230, और ये -5 इधर आकर हो जाएगा +5, राइट। ओके, तो भाई यहाँ पे ये रहा -3, ये रहा n - 1, ये रहा = और ये सॉल्व होकर आ जाएगा -225, ये रहा -225, राइट। क्या ये कैंसिल आउट होगा, देखो सबसे पहले तो -1 माइनस साइन, अल्लाह हाफिज, ठीक। उसके बाद 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, राइट। और ये n - 1 आ गया 75, यहाँ से ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 75 + 1 क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो ऐसा है, n का तो हमें वैल्यू मिल गया भाई, कितना मिल गया, 76 मिल गया, राइट। अब क्या है, आपको मालूम है कि इस AP में कितने टर्म्स का सम निकालना है, 76 टर्म का सम निकालना है। तो आप लिखेंगे S76, है ना, आप लिखेंगे S76। फॉर्मूला क्या होगा, 76/2,
फिर a प्लस ए एन, राइट। फॉर्मूला क्या होता है n/2, n तो आपने निकाल लिया 76, तो यहाँ पे भी तो 76 रखोगे। आगे क्या होगा, पहले तो इसे कैंसिल आउट कर दो, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ 38 लिख दीजिए। अंदर a है, a कितना है भाई -5 है, चलिए -5 लिख देते हैं, प्लस ए एन कितना है भाई -230, ओके ये रहा -230, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक। तो ये रहा 38, ओके ये रहा -5, प्लस माइनस इज -230, अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 38 इंटू -235 -235, ओके। तो यहाँ पे अब बस मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा। चलो ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है 235 इंटू 38, 8930, ओके। तो साइन तो माइनस का होगा, आंसर क्या आ जाएगा S76 इक्वल्स टू 8 माइनस 8930। चलिए तो ये एस सम आ गया हमारा, ओके। तो ये फर्स्ट तीन, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3 पार्ट है, ये सेकंड का तीनों का 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 के ये 10 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए, ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि अगर आपने ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो आगे के जितने भी आने वाले क्वेश्चंस हैं सम के, वो सब आपसे हो जाएगा, क्योंकि भाई ये ना एक समरी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक समरी है आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस का। तो बेटर है इन 10 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लें। अगर आपने ये कर लिया तो आगे के सारे क्वेश्चन समझ लो आपके हो गए, ठीक। तो चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलो थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, a गिवन है, d गिवन है, बहुत अच्छी बात है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए ये स्पेस यूज करने वाले हैं, आई थिंक इतने स्पेस में हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, a5 गिवन है, चलिए ठीक है a5 गिवन है, d है 3, ओके बहुत बढ़िया, d है 3, an भी मालूम है, an है 50, बहुत अच्छी बात है, n निकालना है और sn निकालना है। जाहिर सी बात है जब तक आपको n नहीं पता होगा तो sn कैसे निकालोगे, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले n निकालते हैं, और अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया था, जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, हर क्वेश्चन में पहले n निकाला था फिर sn निकाला था, राइट। तो हमने तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में ये फर्स्ट पार्ट तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में कर रखा है भाई। ये जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी कर रखा है, पहले n निकाला है फिर sn निकाला है। क्या ये वही सेम क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम है भाई। तो an से n निकलेगा, यही तो किया था ना, सबसे पहले an से n का वैल्यू निकाला था, एक दफा n का वैल्यू निकल गया था, उसके बाद हम लोगों ने sn भी निकाला था। चलिए एक काम करते हैं, an का फॉर्मूला लगाकर n का वैल्यू निकालते हैं। क्या है भाई, an है 50, an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो a कितना है 5 है, ओके। तो a की जगह लिख देते हैं 5, ये रहा n माइनस 1, n तो आपको निकालना है, और डी 3 है, d कितना है 3 है, इक्वल्स टू 50। चलो n निकालने के लिए सबसे पहले a को इधर लाना होता है, चलिए भेज दीजिए भाई। तो ये रहा 3 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 50, और ये 5 इधर आएगा तो माइनस 50। उसके बाद क्या है, 3 इंटू एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 5 45, ठीक है। अब क्या है भाई, ये 3 कैंसिल आउट होगा, 3 कैंसिल आउट होकर क्या होगा, 3 1 जा 3 5 जा, तो n माइनस 1 होता जी 15। अच्छा जी, फिर ये 1 इधर को आता और उधर को जाके ये हो जाता -1 से +1, और n का वैल्यू आता 6, ओके। तो n का वैल्यू हमें 6 मिल चुका है, एक दफा n का वैल्यू मिल गया, अब तो sn भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं,
ओके, एस एन का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। चलिए एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला होगा, क्या आपको ए मालूम है? हाँ जी मालूम है। क्या आपको ए एन मालूम है? हाँ जी ए एन भी मालूम है, ए एन भी मालूम है। क्या आपको एन मालूम है? हाँ अब तो एन भी मालूम है, तो वो शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना। एस एन का हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस, अच्छा वहां पे जगह अपना लोगो है रे बाबा, तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एन कितना है? एन है 6। ओके, तो एन की जगह 6 लिख देते हैं, 6 बाई टू। ए मालूम होता क्या होता जी? ए 5 होता। ए एन मालूम होता क्या? ए एन 50 होता जी। जोड़ दो, 6 बाई टू, 2 3 जा 6, ये रहा 3, और 50 प्लस 5 55। ओके, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16। तो एस एन यानी कि S6 आपको मिल गया 165। चेक कीजिए, आपको एन निकालना था, निकाल लिया 6, एस एन निकालना था, एस एन भी निकाल लिया 165। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। इसको इरेज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो हम इरेज कर देते हैं। सारे मेहनत पे पानी फेर दिया रे बाबा मैंने अपना, हर बार क्वेश्चन करता हूं, हर बार इरेज कर देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, गिवन a इक्वल्स टू 7। ओके, तो a आपको मालूम है कितना, ये सेकंड पार्ट है। ओके, a आपको मालूम है कितना, 7। गुड। a 13 गिवन है, a 13 गिवन है 35, और फिर d निकालना है और s 13 निकालना है। गुड, तो a गिवन है और a 13 गिवन है। अच्छा जी, a 13 गिवन है, इसका मतलब n तो मालूम है 13, इसका मतलब n तो मालूम है 13। देखो s 13 निकालना है, n तो पता है, तो क्या ऐसा है जो नहीं पता है? d ऐसा है जो नहीं पता है। दे भी तो रखा है क्वेश्चन में भैया d निकालो, तो d कैसे निकलेगा? सबसे पहले a n के फॉर्मूले से हम लोग d निकाल लेंगे। चलिए a n का फॉर्मूला पुट करते हैं। a n का क्या फॉर्मूला है? a 13 है। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन आपको कितना गिवन है भाई? ए एन गिवन है 35, राइट? ए एन गिवन है 35। ए एन का फॉर्मूला पुट करो ना जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखो ना जी, इक्वल्स टू 35 लिखो। ठीक है, a कितना है? 7 है, ये रहा प्लस, ये रहा n माइनस 1, और d कितना है मालूम है क्या? d निकालना है रे बाबा, तो d निकालेंगे ना, ये रहा 35। ठीक, n तो मालूम था, क्या क्या गुंडा बनेगा रे तू? n लिखना, n कितना था? n था 13, तो 13 माइनस 1 12d लिखेंगे, 12d लिख दिया। ओके, तो 7 प्लस 12d इक्वल्स टू 35। अब क्या करना है भैया? d निकालना है, तो कैसे निकालना है? 7 को इधर भेज दो, है ना, 7 को दूसरी तरफ भेज दो, ये रहा 12d इक्वल्स टू 35, ये 7 प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस। ठीक, और फिर ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा भाई? ये बनेगा 12d इक्वल्स टू 35 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 28, और d यहां से निकलेगा 28 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, कितना आ जाएगा? 4 3 जा तो 12 होता है, इतना तो पता है। चलिए 4 7 जा भी 28 होता है, ये भी पता है। तो d का वैल्यू तो मिल गया 7/3। ओके, d का वैल्यू हमें मिल गया, यानी कि फर्स्ट ये d वाला हिस्सा तो हम लोगों ने कर लिया, d का वैल्यू निकल गया 7/3। चलिए अब आगे करते हैं, हमें निकालना है S13। अच्छा जी, तो a मालूम है और A13 मालूम है। S13 निकालने के लिए a चाहिए और A13 चाहिए, तो वो तो अब तो मालूम है भाई। तो S13 का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? S13 लिखेंगे 13/2 a प्लस an। क्या है फॉर्मूला? देखो 13/2 तो कैंसल आउट होगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद a और A13 दोनों ही मालूम है, a है 7, ठीक है, और A13 हमें मालूम है 35। वेरी गुड,
कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13/2 इंटू 35 प्लस 7 हो जाएगा 42। तो ये कैंसल आउट कर दीजिए, कितना हो गया भाई, ये हो गया S13 हो गया, S13 हो गया 13 इंटू 21। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 1 2 3 7 2, कितना आ गया S13 का वैल्यू आ गया 273। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड पार्ट भी कर लिया। ओके, अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो फिर से वही अपने सारे किए धराए पे पानी फेरना पड़ेगा भाई। चलो सब हटा देते हैं, थर्ड पार्ट करना है हमें। ओके, तो ये रहा थर्ड पार्ट। ओके भाई, तो थर्ड पार्ट में क्या है, ये रहा थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में गिवन A12। अच्छा जी, A12 गिवन है, कितना गिवन है, 37 गिवन है। ठीक, वेरी वेरी गुड। D मालूम है, D कितना मालूम है, 3 मालूम है। A निकालना है, अच्छा जी, और S12 निकालना है। कुछ कम चीजें नहीं गिवन है, बहुत कम चीजें गिवन है, ऐसा लग रहा है, रियलिटी में है कि नहीं, ऑब्वियसली नहीं है रे बाबा। जो रिक्वायर्ड चीजें होती है वो तो गिवन होते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो A12 गिवन है, D गिवन है, A नहीं मालूम है, और N तो आपको दिख ही रहा है 12। तो चलिए N लिख देते हैं 12। अब सारी रिक्वायर्ड चीजें आपको पता है, तो सबसे पहले इस A12 से तो A निकालेंगे। एक दफा A निकल गया, उसके बाद S12 निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे A12 का। A12 क्या होगा, वो होगा A प्लस 11D। ओके, तो A12 कितना गिवन है, A12 गिवन है 37। A12 की जगह लिखेंगे A प्लस 11D इक्वल्स टू 37। A निकालना है, A निकालना है, चलिए A निकालना है, प्लस ये रहा 11 इंटू D कितना गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, तो A प्लस 33 हो जाएगा 37। A प्लस 33 हो जाएगा 37। इस 33 को उधर भेजकर माइनस कर दीजिए, तो A हो जाएगा 37 माइनस 33 यानी कि 4। चलो A तो आ गया 4। देखो A निकालना था, 4 निकाल लिया। ठीक, ओके, अब हमें क्या करना है, हमें S12 निकालना है। S12 का क्या फॉर्मूला होगा, क्या आपको A मालूम है, हाँ जी देखना जरा, A मालूम है, मालूम है। क्या आपको A12 मालूम है, क्योंकि S12 निकालना है तो A12 मालूम होना चाहिए। हाँ जी, A12 भी मालूम है। ओके, तो क्या आपको N मालूम है, ऑब्वियसली 12 12 इतनी दफा बोल रहे हैं तो N तो मालूम ही है। तो ठीक है, सीधे सीधे वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, 12/2 और फिर A प्लस A12 यानी कि AN। तो भाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स। चलिए 6 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, अब चाहिए A और A12। देखो 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 देखो, चोर आया, ये रहा A इक्वल्स टू 4 और ये रहा A12। कितना है A12, 37। ओके, तो ये रहा 6, 37 प्लस 4 आ जाएगा 41। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 246। ओके सॉरी, S12 आ गया, S12 आ गया 246। गुड, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये थर्ड वाला, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ओके, अब करते हैं फोर्थ। ओके, दिल पे पत्थर रख कर हमें इरेज करना पड़ेगा, लेकिन पत्थर क्यों रखना है, सिर्फ इरेज ही तो करना है। ओके, चलो इरेज कर दिया। और फोर्थ क्या है भाई, फोर्थ है, सबसे पहले आपको A3 गिवन है कितना, 15। S10 गिवन है कितना, 125। और हमें D निकालना है और A10 निकालना है। अच्छा जी, ये तो 2 का हो गया जी, 2 का। हाँ जी, A3 गिवन है ना, बस काफी है, इतना गिवन है तो काफी है, क्योंकि हम इस A3 से D निकाल सकते हैं। इस A3 से देखो, A3 गिवन है, S10 गिवन है, D और A10 निकालना है, बाकी सब निकाल लेंगे हम इस A3 से। A3 क्या होता है, देखो A3 होता है, A3 होता है A प्लस, हाँ ये A3 आपको गिवन है 15, तो A3 होता है A प्लस 2D। A प्लस 2D कितना है, 15।
ये आपका बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, आपको A10 निकालना है ना, A10 कैसे निकलेगा, A प्लस 9D, यानी कि आपको A मालूम होना चाहिए और D मालूम होना चाहिए, ना तो A मालूम है ना ही D मालूम है। ठीक, तो A और D जब दोनों ही निकालना होता है तो वहां पे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, और यही हिंट है कि आपको A3 गिवन है, S10 गिवन है। ठीक है, तो इससे पहला इक्वेशन बन गया। चलिए अब S10 से देखो, S10 का क्या फॉर्मूला होगा, वो होगा 10/2, फिर होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। S10 का Sn का क्या फॉर्मूला होता है n/2। ठीक, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला है शॉर्ट वाला, लेकिन वो तो तब जब आपको पहला और आखिरी मालूम हो, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, n/2, ये रखा, n कितना है 10, तो 10/2, सिंपल। उसके बाद 2 इंटू ए, ना तो a मालूम है ना ही d मालूम है, तो इस a को तो a ही लिखेंगे। उसके बाद है n-1, क्या हमें n मालूम है, बिल्कुल मालूम है, 10 है, तो 10-1 कितना हो जाएगा, 9d। ओके, तो 10-1 हो गया 9, और d तो हमें पता ही नहीं है। ठीक, क्या यहां से देखो, ये जो S10 गिवन है, क्या यहां से हम लोग S10 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, मालूम निकाल सकते हैं भाई। तो ये S10 जो है आपको गिवन है, अच्छा जी, ये S10 गिवन है, ओके, S10 आपको गिवन है। S10 कितना गिवन है, 125। ठीक है, ये आप इसे लिख दीजिए, ये आप S10 को लिख दीजिए 125 इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 10, है ना। और फिर क्या बचेगा, 5 इंटू, ये रहा 5 इंटू 2a प्लस 9d। ओके, अब हमें इसको पहले इसको, चलो 5 को इधर भेज देते हैं, डिवाइड हो जाएगा, तो या तो ऐसे ही काट दो, 5 25 टाइम्स, तो 2a प्लस 9d, ये रहा 2a प्लस 9d, कितना आ गया, 2a प्लस 9d आ गया 25। ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। भाई फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, और सेकेंड इक्वेशन ये रहा, दो इक्वेशन मालूम है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, और ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा तो A10 भी निकल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले 2a प्लस 9d, ये रहा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। उसके बाद a प्लस 2d कितना है, 15 है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं a को इक्वल करना चाहूंगा, आप लोग अपना देख लो, आप लोग शायद d को इक्वल करना चाहोगे या शायद a को ही इक्वल करना चाहोगे। ठीक है, तो 2a को 2a ही रहने देते हैं, इसको 1 से कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, बहुत सारे तरीके हैं करने का, आप लोग जो भी तरीका जानते हो बस इतना जान लो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, और ये बन जाएगा 2 इंटू a 2 इंटू 2 4d इक्वल्स टू 15 2 30। जब मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाऊंगा, जब जिस वीडियो में मैंने पढ़ाया है उस वीडियो में आप जाकर देखिए कि किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको आता है तो यहां से आगे कंटिन्यू कीजिए, नहीं आता है तो पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से वापस से शुरू कीजिए। चलिए अब देखो, मैंने इक्वल कर दिया a को, जो है मैंने सोचा था a को इक्वल करने का, मैंने a को इक्वल कर दिया। अब साइन अपोजिट करना होता है, ये रहा माइनस माइनस माइनस, 2a कैंसिल। ठीक, उसके बाद 9d माइनस 4d कितना, 5d, और इधर कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 25 माइनस 5। तो भाई यहां से d का वैल्यू आ जाएगा -5 अपॉन में 5, d का तो वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, एकदम प्यारा सा क्यूट सा d का वैल्यू कितना आ गया, -1। एक दफा d का वैल्यू आ जाए उसके बाद a का वैल्यू निकालना उतना मुश्किल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे वैल्यू पुट कीजिए। किसके वैल्यू को पुट करना है, d के वैल्यू को पुट करना है। चलो पहला इक्वेशन ही ले लेते हैं, a प्लस 2d कितना है 15। ठीक है, और d का वैल्यू हमें मालूम है -1, तो ये रहा a, ये रहा प्लस, ये रहा 2, और d का वैल्यू रख दिया -1।
इक्वल्स टू 15। भाई ये बन जाएगा a प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू 15। ये -2 को इधर ले आइए, क्या बन जाएगा 15 प्लस 2, और ये बन गया a इक्वल्स टू 17। a कितना बन गया, a बन गया 17। तो अब चेक करो a और d दोनों ही मालूम है। अब आपको क्या निकालना था, देखो d निकालना था, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें a10 निकालना है। चलो a10 यहां जगह है ना, यहां करते हैं, a10 निकालते हैं। ये देखिए a10 कैसे निकलेगा, a प्लस 9d। ठीक है भाई, a कितना है, a है 17। ओके, तो a की जगह लिख देते हैं 17, ये रहा प्लस, ये रहा 9, और d का वैल्यू है -1। तो ये आ गया 17 प्लस माइनस -9, 17 और -9 करेंगे तो आ जाएगा 8। तो भाई a10 का वैल्यू आ गया 8। ठीक, तो ये फोर्थ वाला भी हो गया हमारा। चलो ठीक है, फोर्थ वाला भी हो गया। ठीक है, तो कैसे किया भाई, हमें d निकालना था, a10 निकालना था, और यहाँ पे दो a3 और s10 गिवन है, दो गिवन है ना। यही हिंट होता है कि आपको दो इक्वेशन बनाना है। देखो, इससे एक इक्वेशन बनेगा, इससे दूसरा इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू आएगा। और अगला हिंट ये भी है कि a और d को यूज करके ही आप a10 का वैल्यू निकाल पाओगे। तो भाई ये तो क्लियर कट हिंट है, जब a3 और s10 दोनों ही गिवन है तो ये तो क्लियर कट हिंट है कि दो इक्वेशन बनेगा। और जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बने तो इसका मतलब a और d आएगा। a और d आकर 10 का वैल्यू, a10 का वैल्यू जो है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। ओके, तो चलिए फिफ्थ पार्ट क्या है भाई, फिफ्थ पार्ट में है तो ऐसा है, ये जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या है, d इक्वल्स टू 5। अच्छा जी, चलिए d 5 है, s9 गिवन है, कितना गिवन है, 75 गिवन है। उसके बाद a निकालना है। अच्छा चलो a निकाल लेंगे, और a9 निकालना है। ठीक है, तो a और a9 निकालना है, और आपको s9 गिवन है और d गिवन है। इसका मतलब क्लियर है कि इस दफा देखो, a भी नहीं मालूम है, a9 भी नहीं मालूम है, और s9 गिवन है। इसका मतलब क्लियर कट है, इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि आपको s9 को यूज करना है, सम के फॉर्मूले को यूज करना है, और बाकी सारी चीजें निकालनी है। तो अगर हम s9 का फॉर्मूला लगाएं, a भी नहीं मालूम है, a9 भी नहीं मालूम है, याद रहे, क्योंकि ये दोनों नहीं मालूम है तो हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं मालूम है ना भाई, ना तो a मालूम है ना तो a9 मालूम है, कैसे यूज कर लेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, कम से कम n तो मालूम है, कितना मालूम है, 9। तो s9 लिख देते हैं भाई, s9 को क्या लिखेंगे, 9/2। चलो a तो नहीं मालूम है तो इसे 2a लिख देते हैं, प्लस n तो मालूम है 9, 9 - 1 8, और d शुक्र है मालूम है, कितना है 5। अब इसे सॉल्व करके जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इसे सॉल्व करके a का वैल्यू तो मिल जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि s9 गिवन है 75। चलिए s9 की जगह 75 रख देते हैं, इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, 9/2 कर दिया। ब्रैकेट में है 2a प्लस 8 × 5 = 40। गुड, अच्छा, काफी अच्छा है। चलो यहां से 2 मेरे ख्याल से कॉमन आ जाएगा, चलिए कॉमन निकाल लेते हैं 2। ये रहा 9/2, और यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा a प्लस 20। यहां से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, कैंसिल आउट होकर ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a प्लस 20 इक्वल्स टू 75/9। ठीक है, ये तो 9 इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो भाई a प्लस 20 आ गया 75/9। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a का वैल्यू। कैसे निकलेगा, a के वैल्यू को कैसे निकालेंगे, a का वैल्यू निकलेगा 75/9, और ये 20 उधर जाएगा -20। ठीक है, तो इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं,
और हमारा जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा a का वैल्यू। ठीक है, ओके, तो चलिए यहां से हम लोग a के वैल्यू को डिराइव करते हैं। एलसीएम लेते हैं भाई, 9 और 1 का एलसीएम 9, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो 75 आएगा, माइनस माइनस ये 1 9 जा 9 इंटू 20 180, ओके ओके ओके, ये कितना आ जाएगा 180। और यहाँ से अगर हम माइनस करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें 180 माइनस 75 105, जो कि माइनस में आएगा अपॉन में 9, ठीक है। तो ये आ गया हमें a का वैल्यू। चलिए a का वैल्यू हमें निकालना था, देखो a का वैल्यू निकालना था और a का वैल्यू हमें मिल गया माइनस 105 अपॉन में 9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, a का वैल्यू a9 भी निकालना था हमें। क्या है भाई, a9 का भी वैल्यू निकालना था। अच्छा, a9 का वैल्यू निकालना है, a9 कैसे निकालेंगे, a प्लस 8d, सिंपल। तो a कितना है, a है माइनस 105 अपॉन में 9, और ये रहा प्लस, ये रहा 8 इंटू डी कितना है, आपको d गिवन है 5। अच्छा जी, चलिए तो d 5 लिख देते हैं, ओके। और फिर ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस 105 अपॉन में 9 प्लस 8 5 जा 40। इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, लेकिन किधर सॉल्व करें, ये इस जगह को इरेज कर दे जरा, ठीक। ये इधर करते हैं, चलो इधर ले आते हैं इसे, ये एरो एरो एरो, ओके। तो 9 और 1 का एलसीएम तो 9 आ जाएगा भाई। उसके बाद क्या करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 105 और ये प्लस में आ जाएगा 40, ठीक। तो ये आ जाएगा, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये लिख रहे हैं हम लोग, कितना निकाल रहे हैं भाई, ये हम निकाल रहे हैं a9, ओके। तो इसे a9 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a9 क्या हो गया, इसी को सेम एलसीएम लिया, 9 और 1 का एलसीएम 9, ठीक है। और यहाँ पे ये इसे सॉल्व करके a9 का वैल्यू, ओके। तो ये जो a9 का वैल्यू है कितना हो जाएगा भाई, ये a9 का वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस, अच्छा जी 105 और माइनस करेंगे 40, तो ये आ जाएगा माइनस 65 अपॉन में 9। तो चलो a9 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 65 अपॉन में 9। अब हमें यहाँ पे देखो, हमसे a पूछा गया था, a का वैल्यू कितना आया था, माइनस 105 अपॉन में 9। और फिर हमसे पूछा गया था a9 का वैल्यू कितना आया, माइनस 65 अपॉन में 9। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 करते हैं भाई, ओके। तो अब करते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। चलो फिफ्थ में क्या है भाई, आपको गिवन है d इक्वल्स टू 5, ओके। और फिर s9 गिवन है 75 और आपको a निकालना है। अच्छा जी, a निकालना है और फिर a9 भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सम के फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सम गिवन है, s9 गिवन है। चलिए s9 का फॉर्मूला लगाते हैं भाई। s9 भाई, sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn का फॉर्मूला होता है n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ, यही वाला फॉर्मूला तो लगेगा। क्या वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an? ऑब्वियसली ये फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, क्योंकि ना तो मुझे a मालूम है, ना ही मुझे a9 मालूम है, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। ओके, जब वो वाला फॉर्मूला लगना ही नहीं है तो इसी वाले फॉर्मूले से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे s9 का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें s9 मालूम है 75। चलो s9 का फॉर्मूला क्या होगा, 9/2, राइट। s9 का फॉर्मूला क्या होगा, 9/2। और फिर लिखेंगे अंदर 2a, अंदर लिखेंगे 2a, a तो मालूम है ही नहीं तो a को तो a ही लिखेंगे, 2a लिख दिया। चलो प्लस n-1 इंटू डी, और d हमें मालूम है 5। तो भाई n तो है 9, तो 9-1 8 क्यों ना लिख दें, सीधे सीधे 8 लिख देते हैं, ठीक। ओके, उसके बाद क्या है, इस 9 इक्वल्स टू कितना है, 75, ठीक है। अब चेक करो, ये रहा 9/2, ओके, ठीक है, बढ़िया। ये रहा 2a और 8 5 जा 40 हो जाएगा। चलो इसको 40 कर देते हैं, इक्वल्स टू 75, गुड।
अब क्या करना है, देखो यहां से ना 2 कॉमन आएगा, ठीक, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या आएगा, चलो इन दोनों से 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ a बचेगा, ये रहा प्लस, और 40 से 2 निकाल लेंगे तो 20 बचेगा। बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखो क्या ये 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, हाँ जी होगा। और यहाँ a प्लस 20, ये देखिए a प्लस 20 क्या हो जाएगा, ये a प्लस 20 9 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 9, ठीक। तो यहां पर इस 20 को भी उधर भेज देंगे, तभी तो a के वैल्यू को हमें पता चलेगा, तभी तो a का वैल्यू पता चलेगा भाई। इस 20 को प्लस है उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा माइनस 75/9 माइनस 20/1। तो एलसीएम लेकर अगर आप सॉल्व करें, ठीक, एक काम करते हैं, थोड़ा सा एरो एरो खेलते हैं और इसे लाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसे कॉपी करते हैं, ओके भाई। तो यहाँ पे 9 और 1 का एलसीएम a इक्वल्स टू 9 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। 9 और 1 का एलसीएम ले लिया 9, और ऊपर आ जाएगा इधर 75 माइनस 1 9 जा 9 इंटू 20 180, माइनस करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 105 अपॉन में 9। क्या ये कैंसल आउट होगा, शायद होगा, शायद नहीं पक्का होगा। 3 3 जा 9 3 5 जा 15, a का वैल्यू आ गया माइनस 35/3। चलिए a का वैल्यू तो आ गया माइनस 35/3, लेकिन क्या हमें सिर्फ a निकालना था, नहीं, हमें a9 भी निकालना था। अब a9 कैसे निकलेगा, a9 कैसे निकलेगा, अच्छा जी उसका भी इंतजाम कर देते हैं ना। a9 क्या होगा, a9 होगा a प्लस 8d, a9 क्या होगा a प्लस 8d। अच्छा तो a कितना है, a है माइनस 35/3 प्लस ये रहा 8, और d कितना है, d गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन तो है, d है 5। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा माइनस 35/3, है ना, 35/3 माइनस 35/3, ये रहा प्लस, और 8 5 जा हो गया 40, तो 40 को लिख देते हैं 40/1। और इसको कहाँ सॉल्व करें, तो चलो इसके एरो को लाते हैं इधर, यहाँ तो हमारे पास जगह है ना, ओके, तो इसको लाते हैं इधर। अब ये हो गया माइनस 35/3, तो ये रहा माइनस 35/3, ठीक, और ये हो गया प्लस में 40, अच्छा जी प्लस में 40/1, ठीक। तो एलसीएम तो ले लेना है भाई, ठीक है, एलसीएम ले लेना है। 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, है ना, ठीक। ऊपर बन जाएगा माइनस 35, और यहाँ बन जाएगा 3 1 3 जा 3 इंटू 40 120, ठीक। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके, क्या आ जाएगा सॉल्व करके 120 माइनस 35, देखो ये रहा 120, ये रहा 35, माइनस कर देते हैं भाई, ठीक है। तो 11 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 85, ये आ जाएगा 85 अपॉन में 3। तो यहाँ पे हमें a9 का वैल्यू मिल गया, a9 मिल गया हमें 85/3। ओके, तो ये हम लोगों ने 5th पार्ट कर लिया खत्म। अब करते हैं 6th वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर दे जरा। ओके, तो 6th वाला पार्ट क्या है भाई, 6th वाला पार्ट है a इक्वल्स टू 2 d इक्वल्स टू 8। ओके ओके, सम गिवन है, Sn गिवन है, कितना है 90, हमें n निकालना है और an निकालना है। अच्छा जी चलो ठीक है, एक काम करते हैं ना, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो हमें a तो गिवन है, कौन सा वाला पार्ट है, ये 6th वाला पार्ट है। ओके, तो 6th वाले पार्ट पे a हमें गिवन है, a हमें गिवन है कितना 2, d कितना गिवन है भाई, d गिवन है 8, बहुत बढ़िया। फिर Sn गिवन है, Sn कितना गिवन है, Sn है 90, हमें a निकालना है और an निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये सवाल ऐसा डिफिकल्ट नहीं है बाबा। सबसे पहले ना an निकालते हैं। an का फॉर्मूला बाय द वे Sn के फॉर्मूले से निकालेंगे। Sn हमें पता है, Sn कितना होता है भाई, Sn होता है n/2, ठीक है, Sn होता है n/2 a प्लस an। देखो Sn का तो फॉर्मूला है, सम का तो फॉर्मूला है भाई n/2 a प्लस an, ठीक। अब रही बात, यहां पे हमें a मालूम नहीं है, an भी मालूम नहीं है। अब बाय द वे a गिवन है 2,
अच्छा a गिवन है 2, चलिए a तो गिवन है 2, an निकालना है आपको, राइट, an निकालना है, ठीक, an निकालना है और n निकालना है, n निकालना है। ओके, तो यहां पे इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई? हमें a तो गिवन है, देखो a गिवन है 2, बहुत बढ़िया, ठीक, an हम आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा। पहले आपको n चाहिए, उसके बाद जाके an आप निकाल पाओगे। तो एक काम करते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है भाई? दूसरा वाला फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, क्योंकि जो फॉर्मूला था Sn का दूसरा वाला, उसमें था n/2 और वो था a प्लस an। अब हमें क्या है भाई? हमें a तो मालूम था, लेकिन an मालूम नहीं था, ऊपर से फिर n भी नहीं मालूम था, इसीलिए ये फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं। ओके, इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है भाई। चलो ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इस 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई Sn का फॉर्मूला है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, बहुत बढ़िया। Sn आपको गिवन है, कितना गिवन है भाई? Sn कितना गिवन है? 90। अच्छा जी, तो Sn की जगह लिख दीजिए 90, ठीक। n तो पता ही नहीं है भाई, n तो मालूम ही नहीं है, लेकिन a और d मालूम है। ये देखो a मालूम है, कितना मालूम है? 2, तो ये हम लिख देंगे 2 इंटू 2, ये रहा प्लस n तो पता नहीं है, तो n को तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और d मालूम है भाई, d कितना मालूम है? d है 8। अच्छा, तो d की जगह चलिए लिख देते हैं 8। अब इसे बस सॉल्व करना है, देखो आपको सिर्फ n है जो आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, बाकी a d s n सब कुछ मालूम है रे बाबा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला स्टेप इस 2 को इधर भेजते हैं। जब भी ऐसे n निकालना हो ना, तो सबसे पहले इस 2 को इधर भेजो। 90 इंटू 2, ये इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 90 इंटू 2, भाई ये 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 90 इंटू 2 कितना लिख देंगे? चलो 180 लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है, चलो 180 लिख दिया। उसके बाद ये रहा n, ब्रैकेट है, 2 2 4 लिख देंगे, फिर ये 8 इंटू n, 8n, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 1, 8 लिख देंगे। बहुत बढ़िया, चलो ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या। जैसे आप यहां पे देखो, इसे तो 180 लिख देते हैं, ये रहा n। अब ये -8 और +4, -8 और +4, -4 बन जाएगा, ठीक। तो हम ये लिखेंगे, पहले तो 8n लिख देंगे और फिर इन दोनों को माइनस करके -4 लिख देंगे। डन, ये भी हो गया। अब आगे क्या सर? सर आगे आपको इस n को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 8n इंटू n क्या बन जाएगा? 8n स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस और 4 इंटू n क्या बन जाएगा? 4n बन जाएगा, ठीक। ओके, तो यहां तक तो बात हो गई कंप्लीट। अब जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसे ले आते हैं भाई। 180 को इधर ले आइए, क्या बन जाएगा? देखो ये 8n स्क्वायर बन गया, ये -4n बन गया, ये -180 बन गया, इक्वल्स टू 0। अब क्या यहां से कुछ कॉमन आ सकता है क्या भाई? देखो 4 इसमें है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। अगर हम इससे 4 कॉमन निकाल लें, ठीक, 4 कॉमन आ जाएगा। ओके, 4 कॉमन निकालते हैं, तो इधर क्या बचेगा? 2n स्क्वायर, ये रहा माइनस, ये रहा n, ये रहा माइनस, और यहां से 4 कॉमन निकालेंगे। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इक्वल्स टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर क्या हो जाएगा? इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 4, देखो देखो क्या है, इसको तो एज इट इज कॉपी कर लीजिए। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू, ये रहा 0। चलिए इस 0 को लिख देते हैं और इस 4 को इधर लाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। चलिए डिवाइड कर देते हैं। 0 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है? 0 डिवाइडेड बाई 4 इज 0। तो इसको एक स्टेप दिखाने के बजाय आप सीधे सीधे 0 लिख दीजिए, ठीक। अपना स्टेप बचाना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम तो आपके पास होगा नहीं, तो अपने स्टेप्स को बहुत ही क्लेवर तरीके से यूज करना है भाई। जितना स्टेप्स हो सके उतने स्टेप्स सेव करो, लेकिन सफिशिएंट तरीके से आप उसे आंसर को प्रेजेंट भी करो। ऐसा नहीं कि स्टेप गायब करने के चक्कर में एग्जाम में गलती कर दो।
या फिर इंपॉर्टेंट स्टेप्स को ही ना दिखाओ जिसके मार्क्स हो सकते हैं एग्जाम में कट जाए, ठीक है। इसीलिए ये वाली गलती नहीं करनी है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारा बन गया भाई। अब क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, ठीक, और n का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट ही तो करना है सर, ठीक है, करते हैं। ये रहा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0, ठीक। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इंटू 2 90। भाई 90 को फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। ये रहा 2 45 3 15 टाइम्स 3 5 टाइम्स 5 1 टाइम्स, ठीक। और यहाँ पे हमें मिल जाना चाहिए हमें चाहिए -1। ओके, तो -1 कैसे निकालेंगे भाई? ऐसा करते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9। 10 और 9 से तो -1 मिल जाएगा, है ना। देखो जरा, ये रहा 10, 5 2 ज़ा 10 और 9, 5 2 ज़ा 10 और 9, इसको माइनस में इसको प्लस में रख दीजिए तो -1 आ जाएगा, हमें -1 चाहिए, ठीक। तो एक काम करते हैं, ये रहा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? 2 कॉमन है, n भी कॉमन है, निकालिए कॉमन, ठीक। तो 2n कॉमन है, 2n को बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा n, ये रहा माइनस और यहाँ बचेगा 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? 9 कॉमन है। अच्छा, तो 9 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। 9 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा? n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे साइन क्या रखना है, चेक कीजिए, प्लस प्लस प्लस, राइट, और फिर वेरीफाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है, वेरीफाई भी हो गया, सब कुछ हो गया। चलो ओके, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अब 2n प्लस 9 और साथ में n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार 2n प्लस 9 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, एक बार n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले 2n प्लस 9 को 0 के बराबर रख दें, तो यहाँ से n आएगा -9/2, यहाँ से n आएगा -9/2, ठीक। और जब n माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, n माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से n आएगा 5। अच्छा, एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ टर्म्स, किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, या नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने कॉमन सेंस को यूज करना है, और आपको कहना है कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी में कितना है, सॉरी, वो जो n का वैल्यू है, कितना है? 5 है। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस, नेगेटिव या फ्रैक्शन में थोड़ी आता है, ठीक है। तो हम n इक्वल्स टू 5 को एक्सेप्ट करेंगे और ये डेसिमल, ये फ्रैक्शन और नेगेटिव वाले को इग्नोर करेंगे। चलो भैया, n तो हमें मिल चुका, चलो n का वैल्यू तो हमें मिल गया, अब an निकालना है। an कैसे निकालेंगे? तो भैया an का फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें तो n मालूम है, कितना है n? 5। तो अब हम यहाँ पर an क्यों लिखेंगे? अब हम a5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a5 लिखेंगे। a5 क्या होगा? a प्लस 4d। ओके, a तो मालूम है हमें, a कितना मालूम है? 2 मालूम है। अच्छा जी, ये रहा प्लस, ये रहा 4, और d कितना पता है? तो d हमें पता है 8। अच्छा, तो 8 भी लिख दिया, ये रहा 2 और 8 4 ज़ा 32, ये आ गया 34। तो A5 हमें मिल गया 34। चलिए, ये था पार्ट 6। ओके, करते हैं फिर पार्ट 7 करते हैं। ओके, तो पार्ट 7 में क्या है भाई? पार्ट 7 में क्या है? पार्ट 7 में है A गिवन है आपको। अच्छा, A गिवन है, कितना गिवन है? 8। बढ़िया, ठीक है, A गिवन है। ओके, नोट डाउन कर लेते हैं भाई, A गिवन है कितना? 8। फिर an गिवन है 62, चलिए ठीक है, an गिवन है 62, बहुत बढ़िया। उसके बाद sn गिवन है 210, ये भी अच्छी बात है, sn गिवन है 210, ठीक, sn गिवन है 200, अबे 10 लिख जा, हाँ,
Sn गिवन है 210, आपको n और d का वैल्यू निकालना है। ठीक है सर, हमें n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू निकालना है। ठीक है भैया, निकल जाएगा। अच्छा, a और an गिवन है और साथ में Sn भी गिवन है, तो भाई एक बात तो क्लियर है, Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो जरा Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं। आप जरा इधर ध्यान दीजिए, एक छोटू सा फॉर्मूला था ना Sn का, n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला था ना। अब Sn की जगह क्या रखेंगे, Sn की जगह 210 रखेंगे। ठीक है, Sn की जगह रख दिया 210, n तो भाई हमें निकालना है। देखो n तो पता ही नहीं है ना, ये तो निकालना है। ठीक, तो चलो n मान लिया कि हमें निकालना है। ठीक, n निकालना है, बाई 2 कर दिया। अब a देखो, a मालूम है, कितना मालूम है, 8 मालूम है सर, और an जो है ना सर वो 62 मालूम है सर। तो जब सब कुछ मालूम है सर, तो आंसर भी तो मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये 2 इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जो 210 है वो बन जाएगा 420। वो बेटे, ये तो 420 ही हो गया। ठीक है, 420 हो गया, और ये रहा n, और ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा 62 प्लस 8, 62 प्लस 8 कितना हो जाएगा भाई, 72। अच्छा, 70 हो जाएगा रे बाबा, 72 नहीं, 62 प्लस 8 हो जाएगा 70। अब यहां से आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई, हमें चाहिए इस n का वैल्यू। ठीक, तो n कितना हो जाएगा, ये 420 अपॉन में 70, 0 0 कट, और 7 6 जा। ठीक है भाई, तो n कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया 6। ओके, तो n का वैल्यू आ गया भाई 6। ओके, तो एक दफा n हमने निकाल लिया है 6। अब क्या करना है भाई, n तो निकाल लिया, तो चलो n निकल गया है तो d बड़े आसानी से तो निकल जाएगा अब, क्योंकि आपको an मालूम है भाई, an मालूम है। an कितना मालूम है, an मालूम है 62। an का फॉर्मूला तो पुट कीजिए जनाब, an होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई n भी तो मालूम है, तो अब हम यहाँ पे n क्यों लिखें, अब हम n की जगह 6 ना लिखें, अब हम n की जगह 6 लिखेंगे ना। n क्यों लिखेंगे भैया, अब तो हमें n मालूम है 6। तो a6 कितना होता है, a6 होता है a प्लस 5d इक्वल्स टू 62। a मालूम है। ठीक, ये देखिए a मालूम है, तो a की जगह लिख दीजिए 8, ये रहा प्लस 5d इक्वल्स टू 62। अब यहाँ पे सिर्फ d है जो आपको नहीं पता है ना, तो एक काम करते हैं, इस 8 को फिलहाल पहले उधर भेजते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बन जाएगा 5d इक्वल्स टू 62 माइनस 8। भाई 62 माइनस 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 62 माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 62 माइनस 8 कर दोगे तो ये बन जाएगा 54। अच्छा, तो d कितना आ जाएगा सर, d आ जाएगा 54/5, सिंपल। ठीक, चलो हमें n मिल गया और d भी मिल गया। ये 6, ये कौन सा वाला था, ये 7 था। चलो 7th भी हो गया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट 8th वाला पार्ट। ओके, तो 8th वाला पोर्शन कैसे करना है भाई, 8th करना है हमें an से। भाई an गिवन है, कितना गिवन है, an 4। अच्छा, d गिवन है, d कितना गिवन है भाई, d गिवन है 2। sn गिवन है, sn गिवन है, कितना गिवन है, -14। और हमें n निकालना है और a निकालना है। बढ़िया, ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। चलो आगे देखते हैं कैसे होता है। देखो an गिवन है और sn गिवन है, an और sn गिवन है। सबसे बड़ी बात, आपको लाइफलाइन 2 गिवन है, इन दोनों से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, an गिवन है 4। अच्छा, तो भाई an गिवन है 4, an गिवन है 4, an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें a तो मालूम नहीं है भाई, a तो निकालना है और n भी निकालना है, लेकिन d तो गिवन है 2। अच्छा, तो a लिख देते हैं ऐसे ही, ये रहा n माइनस 1 और d तो मालूम है हमें 2। ओके, d लिख दिया 2। अब जरा देखिए आगे कैसे होता है, इसे लिख देते हैं a, ये रहा प्लस और 2 इंटू n 2n, फिर प्लस माइनस माइनस,
2 इंटू 1 2, ये रहा इक्वल्स टू 4। बढ़िया, ठीक। यहां से ना मस्त एक बढ़िया सा इक्वेशन बनेगा। चलो इस -2 को ना इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा a प्लस 2n इक्वल्स टू, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और 4 + 2 हो जाएगा 6, ठीक है। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे हमें पता नहीं कैसे सॉल्व होना है, लेकिन ये आगे यूज होगा ये पक्का पता है। कैसे पता है? क्योंकि आपको Sn गिवन है, Sn गिवन है -14। अच्छा, Sn का क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला होता है, Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है पहले ये डिसाइड करते हैं। देखो यहाँ Sn का फॉर्मूला होता है ना भैया n/2 a + an, ये फॉर्मूला तो होता ही है। अब देखो आपको an मालूम है, ये रहा an मालूम है, आपको a नहीं मालूम है, a तो निकालना है, और Sn आपको गिवन है, ठीक, और n भी नहीं मालूम है, भाई n भी निकालना है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा वाला फॉर्मूला लोगे तो वहां आपको चीजें पता होंगी, वहां भी तो ये सारी चीजें अननोन होंगी, जैसे कि n/2 2a + n-1 इंटू d। बेवजह का बस ये एक बड़ा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ जाएगा आपको। तो बेटर है जब सब कुछ अननोन ही है तो कोई छोटा वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, ठीक। बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर लोगे, नो डाउट, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कन्वीनियंट होगा इस फॉर्मूले को यूज करना, ठीक है। तो Sn गिवन है -14, Sn की जगह लिख देते हैं भाई n/2 और साथ में a + an, ये आ जाएगा -14। अच्छा, जब इतना कुछ पता है भाई तो n तो मालूम नहीं है, फिलहाल n को एज इट इज रहने दीजिए। चलिए n/2, इस 2 को बाय द वे उधर भेज सकते हैं, तो इधर सिर्फ n लिख देते हैं। a हमें पता नहीं है, लेकिन an पता है। an कितना पता है? 4 पता है। चलिए an की जगह 4 लिख देते हैं, ठीक। और ये रहा -14, इस 2 को इधर भेजा है, ये 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं भाई। अब जरा चेक कीजिए, ये रहा n ब्रैकेट, ये रहा a + 4 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा -28। अच्छा, एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ना a + 2n इक्वल्स टू 6 निकाला है, और यहाँ a और n दोनों ही है। तरीका ये कहता है कि या तो आप n को a के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो n को a के फॉर्म में या a को n के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहां से हमें मिल सकता है, देखो a मिल जाएगा, n भी मिल जाएगा, आपकी मर्जी है। आप या तो यहां से a डिराइव करो और इधर a की जगह रख दो, या फिर आप यहां से n डिराइव करो और n की जगह रख दो, आपकी मर्जी। चलो मैं a डिराइव कर रहा हूं, ठीक है, चलो मैं a डिराइव करता हूं। तो इस 2n को इधर भेजेंगे, क्या बन जाएगा, 6 - 2n। अब इस a के वैल्यू को हम उठाकर इधर रखेंगे, तो भाई a की जगह लिखेंगे 6 - 2n, 6 - 2n, ये रहा +4 इक्वल्स टू -28। भाई अब सब कुछ n के ही फॉर्म में है। देखो जरा, यहाँ पर हम n को अभी फिलहाल बाहर ही रहने देते हैं, 6 + 4 हो जाएगा 10, ये रहा -2n इक्वल्स टू -28। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। कैसे सर? इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 10 × n हो जाएगा 10n, ये रहा -n × 2n हो जाएगा 2n² इक्वल्स टू -28। बढ़िया, तो अब जरा इसको अरेंज कर लेते हैं भाई। अरेंज करेंगे, 2n² को उधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 10n को उधर भेजेंगे, -10n हो जाएगा, 28 उधर ही है, इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर, 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो निकालते हैं ना, 2 कॉमन लेते हैं। बाबा अंदर क्या बचेगा, 2 निकाल लेंगे तो यहाँ n² -5n -14 और बराबर 0। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें n का वैल्यू पता चल जाएगा। अच्छा, n का वैल्यू पता करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल तो ये 2 को उधर अगर हम भेज दें, यहां देखो मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 है ना, तो सिर्फ ये इक्वेशन बच जाएगा। ओके, अब हम जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या है भाई, n स्क्वायर माइनस 5n। ओके, तो सर n स्क्वायर है, ठीक है, चलो लिख दिया n स्क्वायर, ये रहा माइनस 5n, और फिर है सर माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए 14 के फैक्टर्स निकालोगे आप, 14 वन जा 14 और 14 को माइनस 5, 14 के दो फैक्टर्स भाई, एक आएगा माइनस 7n, एक आएगा प्लस 2n, ठीक, 7 टू जा 14 आ गया है ना, और प्लस माइनस माइनस भी आ गया, तो भाई माइनस का साइन भी आ गया और 7 टू जा 14 भी आ गया। और देखो आप जरा, -7 प्लस 2 -5 भी बन गया, ये रहा -14 इक्वल्स टू 0, -14 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में n कॉमन आ रहा है, n निकाल लेते हैं भाई, n-7 इधर बचेगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, n-7 इक्वल्स टू 0। अब यहां से एक आ जाएगा n-7 और दूसरा आ जाएगा n+2 इक्वल्स टू 0। एक बार n-7 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से n का वैल्यू आ जाएगा 7, और फिर एक बार n+2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से n का वैल्यू आ जाएगा -2। अब हम लोग जानते हैं बहुत ही क्लियरली कि n नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव डेसिमल में नहीं हो सकता है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 7 एक्सेप्ट करेंगे एज आवर आंसर, तो n का वैल्यू हमें मिल गया। अब सर a का वैल्यू तो निकालना बाकी है, भैया निकल जाएगा, वो भी कैसे, देखो an गिवन है, an कितना गिवन है, an गिवन है 4, भाई an क्या होता है, a प्लस, अब क्योंकि हमें तो n मालूम है, n कितना मालूम है, 7, तो अब हम an थोड़ी बोलेंगे, अब हम बोलेंगे a7 इक्वल्स टू 4, और a7 क्या होता है, a प्लस 6d। अच्छा, तो ये रहा a प्लस 6d इक्वल्स टू 4। भाई हमें a मालूम है, a मालूम है क्या, नहीं रे बाबा, a तो निकालना है। अच्छा ठीक है, ये रहा 6, और d कितना गिवन है, d है 2। ओके, तो d को 2 लिख देते हैं इक्वल्स टू 4। अब जरा a चेक कीजिए कितना है, a प्लस 12 इक्वल्स टू 4, और a निकल जाएगा 4 माइनस 12, ठीक है, तो a आ गया -8, बढ़िया, a निकाल लिया हम लोगों ने, और n हम लोगों ने निकाला था कितना, n हम लोगों ने निकाला था 7। अच्छा, a और n दोनों निकल गया, ये हो गया, कौन सा वाला पार्ट कर लिया हम लोगों ने कर लिया 8th। ओके, अब करते हैं 9th। ओके, तो 9th में क्या है भाई, 9th में है आपको a गिवन है 3। अच्छा, बहुत बढ़िया है, a 3 गिवन है। चलिए देखते हैं, a आपको गिवन है 3। ओके, तो a गिवन है 3, n कितना गिवन है, n गिवन है 8। ओके, सम गिवन है रे बाबा, Sn गिवन है, कितना गिवन है, 192, और हमें निकालना है सिर्फ d, बस इतना आसान। तो बाबा सीधे सीधे Sn का फॉर्मूला पुट करते हैं ना, जैसे Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे d खुद ब खुद एकदम हाजिर हो जाएगा प्लेट में आपके। अच्छा, तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, 192 हमें गिवन है Sn का फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है। अब यहाँ पे ना a प्लस an लगा के कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको d कैलकुलेट करना है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या है, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 192। अब रही बात, सर यहाँ तो n गिवन है 8, तो आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, एग्जैक्टली तो यहाँ पे n-1 की जगह 8-1 7d लिख देना है ना। तो थोड़ा सा अगले स्टेप में ये रहा 8/2, n की जगह रख दिया भाई 8, ठीक। उसके बाद क्या है, 2a, ये रहा 2 इंटू a तो हमें पता है 3, तो क्यों ना हम 3 रख देते हैं, ये रहा प्लस n-1, 8-1 7। ओके, ये रहा 7, और d तो हमें कैलकुलेट करना है भाई। ओके, इक्वल्स टू 192। अच्छा, इतना तो हो गया, अब क्या कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, देखते जरा, 8 1 जा 8,
8 2 ज़ा 16 और 8 4 ज़ा 32। अब ये 2 जो है, ये जो 2 है ये डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो फिलहाल तो पहले इसको लिखते हैं 3 2 ज़ा 6 प्लस 7d इक्वल्स टू, ये रहा 24 और ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा तो एक बात बताइए, ये बन जाएगा 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 48, है ना। और हम लोग इस 6 को उधर भेजने वाले हैं, ठीक। 6 को उधर भेज दीजिए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7d इक्वल्स टू 48 माइनस 6 और 7d हो जाएगा भाई 42, ठीक। और यहाँ से d निकल जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 6 7 ज़ा 42, ठीक है भाई। तो d आ गया 6। अच्छा हमें बस d का ही तो वैल्यू निकालना था सर। हाँ सर, ये बड़ा आसान सा सवाल था। चलिए 9th पोर्शन भी हो गया, अब करते हैं पार्ट 10। ओके तो पार्ट 10 में क्या है भाई, पार्ट 10 में है आपको L गिवन है, कितना गिवन है, L गिवन है 28। मैंने आप लोगों को बोला था L मत लिखिए कभी भी, लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन L यूज मत कीजिए, L की जगह ना AN लिखिए, ठीक है। चलो AN मान लिया, AN L या 28 गिवन है या फिर आप उसको AN कह दीजिए, ठीक है। AN 28 मालूम है। उसके बाद SN आपको गिवन है, कितना, SN आपको गिवन है 144 और एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। भैया AP में 9 ही टर्म है। अगर AP में 9 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म 28 है तो क्या हम इस AN को A9 लिख सकते हैं कि नहीं? यस बिल्कुल बिल्कुल। तो AN को हम A9 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 28। और SN को हम S9 लिखेंगे भाई, SN को भी S9 लिखेंगे क्योंकि AP में है ही 9 टर्म, ठीक, लिखा है ना भाई। तो जहां AN लिख रहे थे वहां A9 लिखेंगे, जहां SN लिख रहे थे वहां S9 लिखेंगे, ठीक। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है A। ओके हमें A निकालना है। देखो ये भी सवाल बहुत ही आसान सा है, सिंपल आसान सा है रे बाबा। कैसे सर, इतना आसान कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको S9 का फॉर्मूला पुट करना है। S9 इक्वल्स टू 9/2 A प्लस A9, सिंपल। अब यहाँ पे आप देखो S9 तो आपको गिवन है 144, ये रहा 9/2। ओके A कितना है, A हमें निकालना है सर। और A9 कितना है, A9 28 गिवन है सर। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से सिर्फ A है जो कैलकुलेट होकर आएगा और कैलकुलेट होते आपका A का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। चलिए देखिए 9 1 ज़ा 9, ठीक है। यहाँ 9 1 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9 और 9 6 ज़ा 54। अच्छा तो 16 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, ये 2 इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। और ये रहा A प्लस 28। भाई 28 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और A का वैल्यू बन जाएगा 32 माइनस 28, यानी कि A का वैल्यू जो हमें ढूंढना है, A का वैल्यू आ जाएगा 4। ओके तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।